जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2021 पीडीएफ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 ये आपकी एक एग्ज़ाम होने वाली, उसका अभ्यास पेपर है, विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए क्योंकि कुछ 4 ऑप्शंस आएंगे। आइए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। और आप वीडियो अंत तक देखें, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन अंत तक देखें, आपके बहुत काम का है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका जो उत्तर रहेगा थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड वाला। आप थर्ड को राइट लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो सेकंड क्वेश्चन, ये आपको एक सारणी दे रखी है। सारणी में आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम। धात्विक गुणधर्म, ठीक है। तो धात्विक गुणधर्म पहला वाला, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरान, ठीक है। ये आपका जो पहला वाला है ये आपका सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर है, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जबकि यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो गैस उत्पन्न होता है। तो आप सभी को बता दूं, आप सभी ने खाने का सोडा का नाम सुना होगा। इसका सूत्र रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं। क्या सूत्र रहता है इसका? NaHCO3। तो इसमें जब यह अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो आइए चौथे पर देखते हैं। चौथे पर एक अभिक्रिया दे रखी है आपको, ठीक है। ये अभिक्रिया Cu, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तब Cu प्लस H2O, ऑक्सीकरण और अपचयित पदार्थ क्रमशः, मतलब कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा अपचयित हो रहा है। तो इसका जो है इसमें लिख देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है तथा अपचयित क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CO। तो इसका जो सेकंड है यही आपका सही उत्तर रहेगा। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में हमें जो दे रखा है कि बादल के परिक्षेप्त प्रवस्था में परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है इसमें हम ठोस गैस, द्रव गैस, गैस द्रव, द्रव द्रव। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा 5वें का वो रहेगा सेकंड वाला। द्रव और गैस जो बादल रहते हैं वो कौन सा? परिक्षिप्त प्रवस्था रहती है द्रव और परिक्षेपण माध्यम रहता है गैस, ठीक है। तो इसका सेकंड वाले का उत्तर सही है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु, ठीक है। बहुत बड़े, 9th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। छठे का तो इसका आ जाएगा ये जो थर्ड वाला है 12C कार्बन, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो है आपका सही है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में है हमारे पास XYZ तत्वों के परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12 और 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं, ठीक है। तो इसके अंदर XYZ 8, 12 और 17 कौन सा दे रखा है? 8, 12 और 17। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे X, Y और Z, थर्ड वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं? तो इसमें लिखेंगे Y और Z, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, आप ये सभी अपनी कापियों में नोट करते जाइएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा डायरेक्ट उत्तर पर लिखवा देते हैं, सांद्र H2SO4 का एंथनॉल। ये जो सेकंड वाला है सांद्र H2SO4 की एंथनॉल से, तो ये अभिक्रिया अपनी कौन सी हो जाएगी? संकलन की अभिक्रिया, ठीक है। आइए तो ये समझ में आए, ये सेकंड वाला, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 के अंतर्गत दे रखा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। तो M क्या है? अरे कितना सरल क्वेश्चन पूछा उसने। आप M दे दीजिए, एल्यूमिनियम। M क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कभी सभी सरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाइड्रोजन सल्फेट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के रूप में है। तो आपको 4 उत्तर दे रखा है, 1:32, 1:16, 3:32 और 1:8। तो आप एक काम कीजिएगा, 10वें का जो सेकंड है आपका ये उत्तर सही है, 1:16,
ठीक है, इसी के साथ आपका 11वां क्वेश्चन डायरेक्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, कम सक्रियता के धातु के ऑक्साइड के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है। निःश्वसन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर क्या रहेगा? CO। कौन सी गैस रहती है वो विषैली गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कक्षा परमाणु के बारे में। ठीक है, तो इसका सीधा सा है सेकंड वाला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या। ठीक है, आपको पता होगा जब भी कोई परमाणु रहता है उसके अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या रहती है उतनी क्या रहती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 12वें का अपना कौन सा सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया। तो हमें पता है कि विस्थापन अभिक्रिया जब जिंक की क्रिया हम फेरिक सल्फेट से कराते हैं तो ये Fe को अलग हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया तीसरा वाला ये आपका सही है, जिंक सल्फेट प्लस FeSO4। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो पदार्थ P और Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, आप एक काम कीजिए, बीगर देखें, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना मीठी गंध वाला तो उसको फोर्थ एस्टिलीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एंथेनॉल क्या आ जाएगा? फोर्थ वाला सही है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल। ठीक है, इसकी गंध कैसी रहती? ये जो मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ये कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी आपका कक्षा 10वीं के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने देखा होगा उसका pH मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? pH मान कम हो जाता है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, अंत तक देखें क्योंकि टॉप करना है आप सभी को। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए 16। ठीक है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया तो हमें पता है, ये 10वीं में पढ़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। क्या विस्थापन अभिक्रिया होगी, कि अवक्षेपण अभिक्रिया होगी, कि वियोजन अभिक्रिया? तो इसका जो सही आ जाएगा पहला वाले को आप टिक कर दोगे। इसका अर्थ ये रहेगा कि पहले में द्विविस्थापन भी अभिक्रिया है और साथ में कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, दोनों ही अभिक्रिया कौन कौन सी है? मतलब 16वें का आप ये पहला और तीसरा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर आपके पहले ही चैप्टर में, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि न तो वह जंग लगना, विकृतिगंध, अपचयन और वियोजन। देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछा। तो विकृति गंधी, जिससे कि न हो विकृत गंधी, ये आपको एग्जाम में भी आता ही है, तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आप 2-4 बार वीडियो को सुन लीजिएगा तभी आपको याद हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अभिक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है, ये अभिक्रिया दे रखी है कि P HCl से अभिक्रिया करता है परंतु NOH से नहीं करता है। इसी के बाद सेकंड में Q HCl और NOH दोनों से अभिक्रिया करता है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसके अंतर्गत आप ये जो पहला P उदासीन एवं Q क्षारक है, क्या आ जाएगा? P उदासीन और Q क्षारक है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे हम। R एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल वाष्प एवं सफ़ेद ठोस S देता है। क्षारक प्रकृति का है। R और S की पहचान कीजिए। बहुत ही बढ़िया, 10वीं का सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षारक एवं लवण, उसी के अंतर्गत से पूछा गया है। ठीक है, तो 19 का आप सेकंड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आप सेकंड को आप सही आर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। और एस क्या है अपना Na2CO3। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। ये तो आप 90 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जल के 1 मोल में परमाणु की संख्या होगी, जल के 1 मोल में परमाणु की संख्या होगी, इसे ही आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो ये पहला सही है, 6.022 गुणित 10 की पावर 23। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि ठीक है, तो हम बिगर देखे लगा देंगे क्योंकि हमें वायुमंडल के ऊपरी सतह पर यूवी पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। ऐसे विषैली गैस है, लेकिन सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें रहती है कि नहीं, उनसे हमारी रक्षा करती है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का पहला वाला सही कर लेना आप। ठीक है, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। रहमान ने 2 परख नलियों में ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया, इन पर क और ख चिन्ह किया। उसने क में स्ट्रा के तरल पदार्थ का पानी और दूध नली द्वारा मुंह से हवा फूकी और ख उसी तरह से रहने दिया। कुछ मिनटों पश्चात क के चूने के पानी दूधिया हो जाता। इस क्रिया के दौरान रहमान क्या प्रदर्शित करना चाहता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हमें पता है कि रहमान प्रदर्शित करना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4, निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जबकि हमें पता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। हमारे मुख में से जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है, वह है। ठीक है, जठर रस, हार्मोन्स, लार और पित्त। देखो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लार, उसे क्या कहते हैं हम, लार। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, लार, है ना। यही रहता ना हमारे मुख में जो तरल स्रावित पदार्थ, लार ही बोलते हैं उसे। ठीक है, जो भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखेंगे कि अग्नाशयिक पेनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो कि प्रोटीन के पाचक में सहायक होती है। आप बिगर देखें 24 का जो फर्स्ट है ट्रिप्सिन, क्या लगा देंगे, उस एंजाइम का नाम क्या, आप याद रखिएगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिन। इसी प्रकार ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया, क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत देखेंगे हम। इसके अंतर्गत हमें देखना है कि मनुष्य के सामान्य प्रगसूचन और अनुशीथिलिन दाब क्रमशः, ठीक है, कितना होता है। तो हम लिख सकते हैं 120 Hg से 80 mg Ag पारा। ये आपने देखा होगा जब भी ब्लड प्रेशर नोट करते हैं, वास्तव में ये ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन। हम बीपी देखते हैं कि नहीं, कि प्रकुचन मतलब बीपी हमारा 100 कितना रहता है, 120 से 80 के बीच में। ठीक है, चलो इसी के, तो इसका 25 का कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ वाला सही। 26 में गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और वाष्पोर्जन। आपके पास यहाँ पे 26 में 4, तो हम इसमें इसका 26 का आ जाएगा उपयुक्त सभी, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और वाष्पोर्जन। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वैसलीन लगाने से। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 26। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सामान्यतः पादप मतलब पेड़ पौधे दिन के समय ऑक्सीजन और रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। अक्सर इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका क्वेश्चन ये है कि पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का है हमारा, क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकी संक्रमण के कारण जाइलम पोत, जाइलम वेसलज और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध की जाती है। 28, तो 28 का आप डायरेक्ट बिगर देखें, इसका थर्ड वाला, जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं होती, ये लगा दीजिएगा, है ना। इसी के पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम देखेंगे साधारण सपाट
एपिथीलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा सही? ठीक है, तो इसका ये पहला वाला चपटी एपिथीलियम की है ना। इसी के प्रकाश मनुष्य में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो इसमें आप 30 का कौन सा लगा दोगे? फर्स्ट वाला, नर एवं मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती। ये हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये भाग 1 रहेगा। अगला भाग आपको जल्द ही यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।